क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में हमने 3 एंड 4 इनके दरमियान में 2 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। हम जानते हैं कि ये जो 3 है और 4 है ये दोनों भी क्या हैं, रैशनल नंबर हैं, इंटीजर ओवर इंटीजर फॉर्म। क्योंकि हम 3 को लिख सकते हैं 3/1 और 4 को भी लिख सकते हैं 4/1। तो ये हमारे पास इंटीजर ओवर इंटीजर फॉर्म है। इस तरह के नंबर्स भी क्या होते हैं, हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर उसी तरह से एक लाइन लिख लेंगे, द एवरेज ऑफ 2 रैशनल नंबर्स विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। कोई से 2 रैशनल नंबर है और उनका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। और वो जो रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, विल बी अ रैशनल नंबर बिटवीन देम। तो the average of 2 rational numbers will always be a rational number between them। कि कोई से 2 रैशनल नंबर हैं और अगर हम उनका एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। और वो रैशनल नंबर क्या होगा, उन दोनों नंबर्स के बिटवीन होगा। तो इन 3 और 4 का हम एवरेज ले लेंगे। 3 और 4 का एवरेज उसी तरह इन 2 नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे चूँकि हमारे पास फ्रैक्शंस नहीं है तो हम इनको एज इट इज़ ऐड कर देंगे। इन दोनों नंबर्स को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। 3 + 4 हमारे पास क्या होगा, 7। और ये हमारे पास एक ऐसा नंबर आ गया जो कि 3 और 4 के दरमियान में एक रैशनल नंबर है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 के बाद 7/2 है और उसके बाद हमारे पास 4 है। 3 और 4 इन दोनों के दरमियान में हमारे पास 7/2 मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, 3 का और 7/2 का एवरेज फाइंड आउट करेंगे, या 7/2 एंड 4 इन दोनों का एवरेज फाइंड आउट करेंगे। दोनों एवरेजेस जो हैं वो क्या होंगे, एक रैशनल नंबर ही होगा। हम क्या करते हैं, 7/2 एंड 4 इन दोनों का एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम 7/2 एंड 4 का एवरेज फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम 7/2 एंड 4 इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। अब ये चूँकि फ्रैक्शन है तो हम इस तरह से इसको लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 2। पहले हम इन 2 फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 मौजूद है और यहाँ पे 1 मौजूद है। और 2 और 1 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 1s are 2 और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया। तो इस फ्रैक्शन में तो हमारे पास डिनोमिनेटर में एलसीएम मौजूद है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम मौजूद है। हमने क्या करना होता है, सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद जो हमारी फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर में एलसीएम बनाना होता है। यहाँ पे 2 मौजूद है, यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। या हम ये कह सकते हैं कि हम नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम नंबर से अगर हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस डिवाइड को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। तो ये हमारे पास क्या है, 2/1 है और इसको हम लिख देंगे 1/2। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये 7/2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस भी एज इट इज़ आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ गया और यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब इन 2 फ्रैक्शंस को अगर हम देखें तो दोनों में डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम मौजूद है। यहाँ पे एलसीएम क्या था, हमारे पास 2 आया था।
तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम मौजूद है, तो ऊपर वाली टर्म्स को हम एज इट इज़ प्लस कर देंगे। अब इन दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे। 7 + 8 हमारे पास आ जाएगा 15 और 2 एज इट इज़, और ये 1/2 जो है ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दो फ्रैक्शंस को हमने करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कोई फैक्टर कॉमन है, कोई कैंसिल नंबर हो रहा है। कोई नंबर अगर कैंसिल हो रहा होगा तो सबसे पहले कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे कोई नंबर भी कैंसिल नहीं हो रहा। 15 जो है वो 15 को डिवाइड नहीं करता। हम क्या करेंगे, नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो इस तरह से हमने एक और रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया है, जो कि क्या है 7/2 और 4 के दरमियान में है, क्योंकि यहाँ पे हमने 7/2 और 4 का एवरेज फाइंड आउट किया है। तो इस तरह से हमारे पास नंबर जो हैं वो बन गए 3, 7/2, 15/4 और एंड पे 4। हमने ये दो रैशनल नंबर जो हैं इंसर्ट कर दिए बिटवीन 3 एंड 4। इन नंबर्स को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो दो नंबर्स हैं जो हमने खुद फाइंड आउट किए हैं, इंसर्ट किए हैं बिटवीन 3 एंड 4, ये क्या है, रैशनल नंबर है। और ये सब हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, ऑलवेज रैशनल नंबर होते हैं। और 3.5 एंड 3.75 जो हैं ये क्या हैं, 3 और 4 के दरमियान में हैं। ये दोनों रैशनल नंबर हैं और इन बिटवीन 3 एंड 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में भी हम देखते हैं कि हमें दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं और हमने क्या करना है, इन दो रैशनल नंबर्स के दरमियान में दो मज़ीद रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। और वो लाइन जो है, जो बाकी दोनों पार्ट्स में हमने लिखी है, वो इधर भी लिखेंगे। ये मेन चीज़ है यहाँ पे, ये मेन कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। द एवरेज ऑफ टू रैशनल नंबर्स विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर बिटवीन देम। कि कोई से दो रैशनल नंबर हैं, अगर हम उनका एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो एक तो वो रैशनल नंबर होगा और दूसरे नंबर पे वो क्या होगा, बिटवीन देम होगा। हम 3/5 और 4/5 इन दोनों नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास एवरेज का एक फॉर्मूला होता है कि कोई से दो नंबर्स हैं और अगर हमने उनका एवरेज फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ये दोनों हमारे पास क्या हैं, फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस को ऐड करना दूसरे नंबर्स को ऐड करने से डिफरेंट होता है। फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 5 मौजूद है और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसको हम, चूँकि यहाँ पे एलसीएम ऑलरेडी मौजूद है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 5 एलसीएम आ गया, 5 हमारे पास एलसीएम आ गया और ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ प्लस हो जाएंगी। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और नेक्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे, उल्टा देंगे। 3 + 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 4 हमारे पास आ जाएगा 7/5। ये हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब 1/2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे, नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1s are 7 और 5 2s are 10। तो ये हमने एक थर्ड नंबर फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्या है, हमारे पास 3/5 और 5/5 इन दोनों के बिटवीन एक रैशनल नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इस 7/10 और 4/5 इन दोनों का एवरेज फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों का जो एवरेज है वो क्या होगा,
एक रैशनल नंबर होगा और वो रैशनल नंबर इस तरह से होगा कि वो इन दो नंबर्स के बिटवीन होगा। जिन दो नंबर्स का हमने एवरेज फाइंड आउट किया है वो इन दो नंबर्स के बिटवीन होगा। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया और उसके बाद इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, इनको हमने ऐड करना है। तो इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है। तो 5 और 10 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों में से किसी एक को भी डिवाइड करता है वो है 2। 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। तो 2 5s are 10 और 5 जो कि 2 जो है 5 को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमने देखा कि 10 और 5 का एलसीएम क्या आ गया, 2 5s are 10। 10 का और 5 का हमने एलसीएम लिया और एलसीएम लेके हमें पता चला कि 10 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 10। तो यहाँ पे चूँकि एलसीएम मौजूद है तो इस फ्रैक्शन को हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम मौजूद नहीं है तो डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम मौजूद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या बन जाए, 10 बन जाए। तो 7/10 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। 4/5, 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम मीन्स 10 आ जाए। तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिनोमिनेटर में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो नोमिनेटर में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमने 2 से डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। 7/10 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 1/2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस फ्रैक्शन को जो है 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन गया, 10 बन गया। और 10 क्या था, हमारा एलसीएम था। अब इन दो फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 10 और चूँकि दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में 10 मौजूद है तो ऊपर वाली टर्म्स को हम एज इट इज़ प्लस कर देंगे। सेवन प्लस 8 हमारे पास होता है 15/10 और ये 1/2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं जो आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। और अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें तो यहाँ पे 5 एक कॉमन फैक्टर है। 5 जो है 15 को भी डिवाइड करता है, 5 10 को भी डिवाइड करता है। तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। इस फ्रैक्शन में जो है वो कैंसिलेशन पॉसिबल है। 5 3s are 15 और 5 2s are 10। यहाँ पे हमारे पास कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा 3/2 और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 से। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे, जब दो फ्रैक्शंस में कुछ कैंसिल ना हो रहा हो तो डिनोमिनेटर जो है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। 3/4 हमारे पास एक ऐसा रैशनल नंबर है जो क्या है, बिटवीन 7/10 एंड 4/5 है। तो इस तरह से हमारे पास गिवन थे, दो फ्रैक्शंस गिवन थी।
इस तरह से हमारे पास दो फ्रैक्शंस गिवन थी, एक 3/5 और दूसरी 4/5। इनके बिटवीन हमने दो मज़ीद रैशनल नंबर ऐड कर दिए। वो दो रैशनल नंबर्स कौन से हैं, एक 7/10 और दूसरा 3/4। अगर हम इन सब नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखें तो 3/5 हमारे पास 0.6 है, ये हमारे पास 0.7 है, ये हमारे पास 0.75 है और इसकी वैल्यू हमारे पास 0.8 है। तो डेसिमल फॉर्म को देख के हमें क्लियरली आइडिया हो रहा है कि ये 0.7 और 0.75 जो हैं ये दोनों क्या हैं, रैशनल नंबर हैं और ये इन बिटवीन 0.6 और 0.8 है। तो इस तरह से एवरेज मेथड को यूज़ करते हुए हमने कोई से दो रैशनल नंबर के दरमियान दो मज़ीद रैशनल नंबर इंसर्ट कर दिए। अगर आप समझते हैं कि आपने आज की वीडियो में कुछ सीखा है, कोई नई चीज़ सीखने को मिली है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।